यह है गाज़ियाबाद के रहने वाले राजा राम प्रसाद। 2011 में दिल्ली में हुए एक सड़क हादसे में राजा राम ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। दाहिना हाथ खोने के बाद राजा राम को हर वक्त ये चिंता सताती थी कि आगे के जीवन का अब क्या होगा। लेकिन परेशानियां पड़ीं, राजा राम ने हौसला नहीं हारा। राजा राम के परिवार वालों ने हौसला अफजाई की तो उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकाला। 2014 में राजा राम ने नोएडा के एक इंस्टीट्यूट से ज्वेलरी बनाने का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद ही तुरंत राजा राम ने महालक्ष्मी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई, जिसके बाद से राजा राम ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। राजा राम का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा, लेकिन इस संघर्ष के बीच राजा राम ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। कई देशों में राजा राम अपनी स्टोन ज्वेलरी का लोहा मनवा चुके हैं। भले ही एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी राजा राम रोज़मर्रा के अधिकतर काम स्वयं करते हैं। राजा राम आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मेरा नाम है राजा राम प्रसाद। हम लोग मूल रूप से तो अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों पहले हमारे परिवार यहाँ से चले गए थे बिहार। तो हम जो है वहाँ से यहाँ आ गए 1991 में। मेरी फादर की ज्वेलरी की शॉप थी यहाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ आए, हम अपना काम धंधे में लग गए, और फिर ज्वेलरी के ही जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में ही रहा मैं। और 2011 में जो है मेरी ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना थी कि मैं एक रतन जो है मैं टेस्ट करवाने, नीलम रतन टेस्ट करवाने गया था लैब में, और वहाँ से मैं लौट रहा था 2011 में। तो डीटीसी बस ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। मैं सड़क पर गिरा और मैं उसके ऊपर हाथ के ऊपर पहिया चढ़ा दिया, तो हाथ वहीं कट गया था। मन में थोड़ा सा तो ऐसा लगा कि अब एक हाथ नहीं है, क्या होगा। लेकिन भगवान ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी हमें, और फिर से हमने अपने दिमाग से जो काम नहीं होता था, हम दिमाग से उसका आइडिया निकाल लेते थे कि ये काम ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको करते गए करते करते हमने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद में फिर हमने कौन से साल में आपने ट्रेनिंग ली? 2014 में। तो इस दुर्घटना के बाद क्या आपको ख्याल आया कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए? दुर्घटना के बाद में ऐसा था कि हमारे एक मित्र आए थे मेरे घर में। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम चिंता मत करो, कि इस दुनिया में जो दो हाथ का आदमी नहीं कर पाया है, वो एक हाथ का आदमी करके दिखाया है। उनके बातों से हमें बड़ी हिम्मत मिली, और फिर से हमने काम शुरू किया, ट्रेनिंग भी लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद में हमने ज्वेलरी बनाई और अवार्ड के लिए हमने भेजा। और योगी जी ने कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने? निस्वट से ट्रेनिंग लिया मैंने, नोएडा, ये A23 सेक्टर 62 नोएडा। किस तरह से ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है? वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी जिस ट्रेड के लोग हैं। जैसे ज्वेलरी वाले हैं तो ज्वेलरी बनाना उनको सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग के दौरान कभी तो क्या माध्यम रहता है वहाँ के लोगों तक अपनी ज्वेलरी भेजने का? माध्यम तो कोरियर से होता है। हम तो ज़्यादातर एग्जीबिशन ही करते हैं, अपना माल ले जाके वहाँ बेचते हैं। और कंपनी आपने बताया कंपनी हाँ, शुरुआत की मैंने थी एक कब? महालक्ष्मी इंटरनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। ये नहीं, वो 2014 में ही करा दिया था मैंने। उसी के बेस पे हमें MSME से ये छूट मिली थी। तो अब तक क्या संख्या रही होगी ज्वेलरी की जो आप बना चुके हैं? कम से कम मान के चलिए कि 10,000 से प्लस ही होगा। अच्छा, तो पेमेंट किस माध्यम से आता है जब आप विदेश भेजते हैं तो? पेमेंट तो बैंक के माध्यम से आ जाता है, प्लस जब आप वहाँ जाते हैं एग्जीबिशन में, तो वहाँ तो कैश पैसा मिलता है। एक पीस, दो पीस, तीन पीस ऐसे करके बिकता है, और कैश पैसा मिलता है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी आपका अवार्ड दिया, कब आपका अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया? ये अवार्ड बेस्ट ज्वेलरी का अवार्ड मिला है हमें, कि भाई मैं एक हाथ से होके भी इतनी बढ़िया ज्वेलरी बना सकता हूँ मैं। और ये अभी पिछले महीने जो है 17 तारीख को मिला है अवार्ड। नहीं तो नहीं होती कुछ भी, अब तो हाथ खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना में 2-2.5 साल जो है काम बंद था, तो थोड़ा सा हैबिट छूट गई थी। मैं ऐसा उनको, सीखा जो उनको बताया हाँ, मैंने उनको ये संदेश देना चाहूँगा मैं, कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। सब कुछ होता है, जब आप करना चाहेंगे तो भगवान भी मदद करते हैं। मतलब निरंतरता और संघर्ष से ही हाँ, सफलता मिलती है।